इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से खबर यह है कि शोपियां में लश्कर का एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर का एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर स्थल से आतंकी का शव बरामद किया गया है। एनकाउंटर के बाद इलाके में हाई अलर्ट पर है सेना। इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से खबर यह है कि शोपियां में, जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर का एक आतंकी ढेर किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी जिसका लगाव लश्कर से था, यह लश्कर का आतंकी है। एनकाउंटर स्थल से आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। एनकाउंटर के बाद इलाके में हाई अलर्ट पर है सेना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासतौर से ऐसे भी अभी काफी सतर्कता बरती जा रही है और अमरनाथ यात्रा को लेकर के सिक्योरिटी काफी सख्त है। ऐसे में ये एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी जवानों के लिए, जब वहां शोपियां से खबर है कि शोपियां में लश्कर के एक आतंकी ढेर किया गया है। एनकाउंटर स्थल से आतंकी का शव बरामद किया गया है। एनकाउंटर के बाद इलाके में हाई अलर्ट पर है सेना। और आतंकी के बारे जाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस का पोस्ट आया है, भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। जी हां, आतंकी के बारे जाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस का पोस्ट, भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। जेके पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस तरह से एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट पे ये मेंशन है कि आतंकी के मारे जाने पर कि भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये इशारा है उन तमाम लोगों को जो गलत नीयत से लोगों में आतंक फैलाने की नीयत से गलत कार्रवाई करने की बारे में सोचते हैं। और चूंकि वहां पर पुलिस और सेना, तमाम जो एजेंसीज हैं सुरक्षा की, वो तमाम काफ़ी अलर्ट मोड पर हैं और इसलिए ये कहा जाना और ये पोस्ट किया जाना कि भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते, ये जम्मू कश्मीर की सतर्कता और उसकी अलर्टनेस को जाहिर करता है। और आबिद हमारे से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, क्या तफसीलात मिल रही हैं, कैसे पुलिस को इनपुट मिला, कैसे ये कामयाबी मिली? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है, सैटरडे जो 4 तारीख है उसके शाम को एक सर्विलेंस जो कैमरा है उसमें 2 सस्पिशियस मूवमेंट पुलिस को इसकी इत्तला मिली थी। उसके बाद इलाके में कॉर्डन किया गया था, लेकिन आज 5वें दिन, क्योंकि ये जो आतंकी है ये भाग रहे थे, उसके बाद छुप रहे थे, लेकिन इस बीच आज सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक जो आतंकी है LAT टेररिस्ट, और बताया जा रहा है जो ये आतंकी है जराये के मुताबिक A++ कैटेगरी जो लश्कर तैयबा के टेररिस्ट है उनमें से था और उसको ढेर किया गया है। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया है कि आप जी, भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते हो। जो ये एनकाउंटर 5वें दिन पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज को, जिसमें पुलिस की SOG की टीम है, इंडियन आर्मी है और CRPF है, उनका जो जॉइंट ऑपरेशन था उनको आज कामयाबी मिली है। एक जो आतंकी है उसको ढेर किया गया है और बताया जा रहा है कि 2 लश्कर तैयबा के आतंकी इस इलाके में छुपे थे। जब सर्वेलेंस कैमरा में इनकी मूवमेंट पता लगी थी, उसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जी। एनकाउंटर हुआ था और ये जो आतंकी है ये भाग रहे थे, छुप रहे थे। लेकिन आज जो 5वें दिन है, एक जो आतंकी है उसको ढेर किया गया है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो जराये के मुताबिक जो ये आतंकी है इसके कब्जे से कुछ जो हथियार है वो भी बरामद किया है, लेकिन ऑफिशियली अभी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। लेकिन इतना वाजह है, एक जो आतंकी है उसको ढेर किया गया है। और आपको बता दें, ये जो 2 आतंकी थे, बताया जा रहा है कि ये मुख्तलिफ जो अटैक्स है कुलगाम में उनमें ये जी, शामिल थे। और जो ये 2 आतंकी थे, बताया जा रहा है जराये के मुताबिक, एक तो जाकिर गनाई और लतीफ, ये 2 इनकी मूवमेंट जो है वो ट्रैक जी। की गई थी। दोनों LAT लश्कर तैयबा से वाबस्ता है और जब सिक्योर सर्विलेंस कैमरा में इनकी जो मूवमेंट है, एक बाग में इनकी मूवमेंट देखी गई, सिक्योरिटी एजेंसियां फौरी तौर पर हरकत में आई और पूरे इलाके का मुहसरा किया। एनकाउंटर शुरू हुआ, उसके बाद जो आतंकी थे लगातार भाग रहे थे, छुप रहे थे, लेकिन आज 5वें रोज जो एक आतंकी है उसको ढेर किया गया है। जी विशाल, जिस तरह से आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का वाजिया पैगाम है, टेररिज्म
के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और जिस तरह से आपको मालूम है गुज़श्ता कई बरसों से ये जो पॉलिसी है ये कारगर साबित हुई है और कई टेररिस्ट को, कई आतंकियों को ढेर किया गया है। और जी। आज इसी कार्रवाई के तहत एक और आतंकी को फिलहाल ढेर किया गया। हालांकि इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन कब तक रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियां इसका भी अपडेट देंगी, लेकिन इलाके में अभी भी जो मुहसरा है वो जारी है, क्योंकि गुज़श्ता 5 रोज से ये जो कार्रवाई है ये जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आरआर की जानिब से ये जो कार्रवाई है ये अमल में लाई जा रही है। और आज 5वें दिन आतंकियों के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसीज को कामयाबी मिली है। जी विशाल। जी आबिद, सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे भी अभी अमरनाथ यात्रा जारी है और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस हो या वहाँ की सेना हो या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या सुरक्षा एजेंसीज हैं वो सब के सब हाई अलर्ट पर हैं। तो क्या इस तरह की इनपुट्स लगातार मिल रहे थे पुलिस को या सेना को कि ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई सरगर्मी जारी है आतंकी जो अपने वो मकसद को अंजाम देना चाहते हैं कुछ गलत इरादे से? बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर खासकर वादिया कश्मीर में इस तरह के जो इरादे हैं आतंकियों के वो हमेशा से रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के चलते सिक्योरिटी पहले से ही हाई अलर्ट पे थी और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो हर तरह से तैयार थे। ऐसे में जो ये आतंकी थे इनके इरादे क्या थे वो तो उनकी पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन ये वाज़ह है जिस तरह से बताया जा रहा है कि कई अटैक्स में ये मुलवस है और कहीं ना कहीं ये खतरा भी बन सकते थे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से कार्रवाई की और जिस तरह से वो कार्रवाई करते आ रहे हैं और माजी में जिस तरह से हमने देखा कि कश्मीर में जो अमन है उसको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, इनोसेंट किलिंग्स हो रही है और इन आतंकियों की मुलवस उसमें पाई जा रही है। और आज इन्हीं आतंकियों में से जो 2 आतंकी है ये कुलगाम में घूम रहे थे। कुलगाम के सर्वेलेंस कैमरा में जब इनके मूवमेंट का पता चला उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से हरकत में आई और क्योंकि जिस समय पहले कहा 5वें रोज ये जो फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस है इनको कामयाबी मिली। हालांकि इनके इरादे क्या थे क्या कुछ, क्योंकि ये तो आतंकवाद ही फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो कोई भी मौका आतंकियों को नहीं देना चाहते हैं कि वो फिर से यहाँ पर जो है अमन को निशाना बनाए। और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस कोशिश में होती है जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में माहौल पुरअमन रहे और यहाँ पर जो आतंकी सरगर्मियां है उनकी पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जाए। और इसी तरह की जो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमल में लाई। तो ये एक बड़ी खबर है, पुलिस की बड़ी कामयाबी है। और आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में मॉनसून का कहर, डोडा और भलीसा में फिर से बारिश शुरू। बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आसमान से आफत बरसी है और इस आफत ने लोगों की जिंदगी को काफी हद तक मुतासिर किया है, प्रभावित कर दिया है। मंगल को हुई बारिश के बाद ठाठरी कस्बे के ऊपरी इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। देखते ही देखते पहाड़ों से आया तेज पानी और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कई घरों, दुकानों और सड़क किनारे खड़े वाहनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर सड़कें मलबे से पट गई, वहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस कुदरती आपदा ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों से पानी का तेज बहाव और लैंड स्लाइडिंग का खतरा लगातार बना हुआ है। आप तस्वीरें देखें, आपको अंदाजा होगा किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आप देखें मलबे में जो बादल फटा था या जो बादल फटने जैसा वहां पर जो एक आफत आई थी उसमें कई गाड़ियां आधे से ज्यादा वो जो है मलबे में दबी हुई हैं। कई गाड़ियां जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई सामान लोगों के दब गए हैं और काफी परेशानी पड़ी हुई है। इस वक्त हम जिला डोडा के ठाठरी उसी मकाम पे मौजूद हैं जहां रात को 2 बजे फ्लैश फ्लड, हैवी रेन और मड स्लाइड ने पूरे मार्केट को तहस नहस कर दिया। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह ये गाड़ी जो है पूरे मलबे के नीचे दब गई है। आप यहाँ हालात देख रहे हैं कि यानी इसको ऐसे निकालना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आप मोटरसाइकिल से यहाँ देखिए, स्कूटर्स देखिए, आप देखिए कितना ये बिल्कुल इस डैब्रिज के नीचे आ गए हैं और यहाँ की बहुत ज्यादा डायस्ट्रिक सिचुएशन है। यानी आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे कितनी गाड़ियां जो है मलबे के नीचे हैं और बड़ी खौफनाक, बड़ी दिल को दहलाने वाली सिचुएशन यहाँ ठाठरी के मकाम पे मौजूद है। लेकिन इस दौरान जो है फॉर्चुनेट ये रहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप हमें कैमरामैन से थोड़ा नजदीक आने के लिए कहूँगा। आप देखिए ये मोटरसाइकिल जो है ये पूरा डैब्रिज में जो है डैब्रिज से भरा हुआ है। आप ये वाला मोटरसाइकिल देखिए, इसकी हालात कैसे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप इस गाड़ी की
हालात देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है पूरे डेब्रिस के नीचे तबाही का मनाजिर जो है, यानी जो 2017 की तबाही यहाँ थी जिसमें 7-6 के करीब लोग मारे गए थे, उससे कई गुना ज्यादा जो है इस डेब्रिस ने पूरे मार्केट को जो है तहस नहस कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि ऐसी गाड़ियां जो हैं लगभग 30 या 40 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं जो डेब्रिस के नीचे फंसी हुई हैं, जो मलबे के नीचे फंसी हुई है। इंतजामिया की कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है इनको निकाला जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं, नेशनल हाईवे 244 कौमी शाहरा जो बटोत से किश्तवाड़ को कनेक्ट करती है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है बंद पड़ी हुई है। लोग जो हैं बच्चों को लेके, बुजुर्गों को लेके, आप देखिए ये मलबा जो है ये तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल से जो उसको उतारा जा रहा है, यानी अंदर से भी पानी आया है। आप देखिए पीछे से जो बैक साइड से जो पानी आया है उसने कितने ये तबाही के मनाजिर हैं जिला डोडा के ठाठरी सब डिवीजन से। और मेन मार्केट जो ठाठरी की इतनी खूबसूरत मार्केट थी, लेकिन आज इस तूफान ने, इस फ्लैश फ्लड ने, इस तूफानी बारिश ने जो इसको खत्म कर दिया। हम उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द अज जल्द यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करेगी और एक बार फिर नॉर्मल लाइफ रेस्टोर कर सकेगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो ठाठरी से। और डोडा जिले में बादल फटने के बाद से ही रेस्क्यू अभियान जारी है। लगभग 22 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल हाईवे 244 पर ट्रैफिक को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया है। और फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, सीधे तौर पर हम उनसे जुड़ेंगे और इस वक्त के क्या ताजा हालात है वो जानने की कोशिश करेंगे। फिरदौस, क्या है ताजा हालात? जी विशाल, देखिए कल फ्लैश फ्लड, क्लाउड ब्रस्ट और मड स्लाइड के बाद जो है लगभग 12:30 बजे के करीब रात को जो है नेशनल हाईवे 244 ठाठरी के मकाम पे जो बंद पड़ा हुआ था, मुसलसल 22 घंटे की मुशक्कत के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो या एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक हो, वो खुद वहां स्पॉट पे आए, मॉनिटरिंग पूरा सिचुएशन किया और उसके बाद जो है रोड को भी खोला गया। लेकिन मैं आपको बताऊं जिस किस्म की सिचुएशन वहां है, लगभग 2 या 2.5 महीने वहां लगेंगे उसको रिकवर करने में, उसको रेस्टोर करने में। उस पूरे इलाके को नेशनल हाईवे 244 बिल्कुल खोला गया, लेकिन एक तरफा यानी सिंगल वे जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको रेस्टोर किया गया। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उस डेब्रिस को, उस मलबे को निकालना जो है बहुत दिनों का काम है ये। और लोग जिस तरह बहुत सारे लोगों के मकान यानी 25 से 35 मकान जो है वो बिल्कुल जो है डैमेज हो गए हैं, पार्शियली डैमेज हैं, व्हीकल्स का नुकसान हुआ है। यानी मैं अगर दुकानों की बात करूं तो बहुत सारे शॉप्स भी उनमें भी डैमेज पड़ा हुआ है, उनमें भी पानी घुसा हुआ है, मलबा घुसा हुआ। तो रेस्टोरेशन वर्क जो है ऑन वे है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के लिए, कि यहाँ यके बाद के यानी बैक टू बैक फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड ब्रस्ट आ रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा चैलेंज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो। बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस जानकारी के लिए। तो और कुछ अहम खबरें हैं, आप देखिए किस तरह से हालात वहां बने हुए हैं। और अब रुख एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का। बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं का जोश हाई है। 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। जी हां, 5 दिनों के अंदर 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार चरम पर है। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बावजूद आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा यात्रा मार्ग गूंज रहा है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या ये दिखाती है कि बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की अटूट आस्था हर चुनौती पर भारी पड़ रही है। आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ धाम पहुंचने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। यात्री निवास भवन में मौजूद हूं और यहाँ पे जो भक्तों के आने का सिलसिला है, जो बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं, वो यूं ही बना हुआ है जैसे कि पहले दिन में था। यानी कि उत्साह जो है वो बना हुआ है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु यहाँ भगवती नगर बेस कैंप में पहुँचे हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। प्रॉपर जो उनकी चेकिंग है वो यहाँ पे उनकी की गई है और साथ में जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। यानी कि नो फ्लाइंग जोन जो है इस इलाके को घोषित किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ड्रोन का यहाँ पे कोई भी यदि चलाता है तो वो इलीगल होगा। उसके साथ साथ कोई भी एसिड केमिकल अपने साथ लेके नहीं आ सकते हैं।
9 लोग आए हो, पहली दफ़ा आए हो, और यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर फर्स्ट टाइम ही आए हैं हम लोग। यहाँ का व्यवस्था कुछ ज़्यादा पता नहीं है हमें। तो मतलब अभी यहाँ पे कोई भटक रहे हैं दिक्कत तो इधर। नहीं आ रही है? पहले ही करवाया था अपना रजिस्ट्रेशन या यहाँ आके करवाया? नहीं, हमारा 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले से है, 2 लोगों का नहीं है, उसके लिए अब हम अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं और हमें समझ 7 में लोगों नहीं का आ रहा पहले है से तो कहाँ 2 जाएं। लोगों का नहीं था, आप क्या कहेंगे? जी हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम लोग भी एक ही ग्रुप में है, साथ में। एक ही ग्रुप में हो सारे जो है वहाँ अपने? कितनी दफ़ा आए हो? पहली दफ़ा आए हो यहाँ पे? जी मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ और साथ में जो है बहुत बार आ चुके हैं, 4-5 बार आ चुके हैं। हम लोग वहाँ पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं। अब बाबा की कृपा से बस हम दर्शन हर हर महादेव। यात्रा आप पहली दफ़ा करेंगे, लेकिन ऑनलाइन करवाए थे अपना रजिस्ट्रेशन? ऑफलाइन हुआ है। ऑफलाइन पहले से ही करवा लिया था? जी 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 पहले से हुआ है। बच्चे सब आए हैं, क्या कहेंगे? बाबा का दर्शन करने का इच्छा है? बोलो हम लोग बहुत एक्साइटेड हम है। लोग बॉस के लिए एक्साइटेड है। हम लोग ये 2 महीने से जिम कर रहा है खाली। तो देख सकते हैं बनारस जाने के लिए जिम किया बनारस से आके बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। हाँ चढ़ाई करने के लिए जिम किए हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सीआरपीएफ ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अवंतीपोरा और पानपोर के बाहरी इलाकों में हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इलाके में निगरानी तेज कर दी है, जबकि चेक पॉइंट पर जांच प्रक्रिया को भी मजबूत किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलवामा जिले के लोगों ने पीने का पानी न मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और पुलवामा श्रीनगर हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से उनके इलाके में पीने के पानी की भारी कमी है, जबकि जल शक्ति विभाग ने पानी ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत डाला वजीर अहमद पारा को, मगर आज तक वो यहाँ नहीं आया, न देखा हमने इससे पूछा कि अफसर साहब से पास किया कि यहाँ से पाइप हम यहाँ से पाइप यहाँ छोड़ेंगे तो हमें पानी चलेगा यहाँ, मगर उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इनको बोला जिनको पानी बंद करो, आपने चाबी रखा है ऊपर से दो, जिनको पानी बंद करो, शाम को छोड़ो, हम शाम को पानी पकड़े, मगर न रात को मिलता है न दिन को मिलता पानी। पुंछ जिले के लोअर मंगनाड़ गांव में मंगलवार तड़के चोरों ने एक होलसेल दुकान के ताले तोड़कर करीब 3 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। सूचना मिलने पर दुकानदार मुश्ताक अहमद ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट सहित अन्य साक्ष्य जुटाए और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। दुकानदार ने बताया कि बीमारी की वजह से वो रात को जिला अस्पताल गए थे और नकदी दुकान में ही रह गई थी। 12:30 बजे हम पुंछ से आए, तो आगे हम कैश घर लेके जाते थे। एक में व्यापारियों का पैसा था, होलसेल की दुकान है हमारी। मैंने भाई को बोला यार रहने दे, जैसे ऐसे ही रहने दे, छोड़, सुबह ले देखेंगे। तो पैसे थे अंदर तकरीबन 3 लाख रुपया था। तो वो किसी ने ताला तोड़ के तो अंदर गले से निकाल के वो लेके चला गया। चोरी जब सुबह एक बंदा इधर आके बैठा, उसने कहा यार ताला ऊपर, उसने सोचा कि पता नहीं शायद बंदा अंदर सोया होगा। तो जब उसने फ़ोन किया इधर से, यार ताला क्यों खुला है, ऊपर से हम नीचे दौड़ते हैं, मेरा और मैं भाई दोनों आके हमने देखा। तो आगे पहले जाके गले पर हाथ लगाया, तो हम गले के देखे उधर बैग, कैश वाला बैग। और त्राल के सब डिविजनल प्रशासन की ओर से ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सब डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद समाज में बढ़ते नशे के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसके खिलाफ सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना था। वक्ताओं ने ड्रग्स के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि युवाओं को इस बुराई से बचाने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों, सरकारी संस्थानों और आम जनता को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए नशे से दूरी बनाए रखने की अपील की।
और सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से नाराज किसानों ने मंगलवार को बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। बॉर्डर क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिना सूचना बिजली कटौती से सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे फसलों को नुकसान और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि अघोषित कटौती बंद कर ग्रामीण क्षेत्रों में तय समय के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख